क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह साइंस क्यूज रिवीजन का सेट 4 है। इससे पहले सेट 3 अपलोड किया जा चुका है। सभी सेट में प्रश्नों की संख्या लगभग 25 है। तो आते हैं इस सेट के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को जब डाला जाता है तो आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा। तो कोई भी विलयन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान जो है लगभग 10 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो इस ऑप्शन में जो है पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पोटेशियम का रासायनिक संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19 होता है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम का काम है, जाइलम का कार्य है जल का वहन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यह जो है ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी होता है, ये शुक्र वाहिका जो है ये नर में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब है मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल उसे कहते हैं, उसे दृष्टिपटल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। तो मानव वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन जो है दो प्रकार का है, एक भौतिक है, एक रासायनिक है। भौतिक में पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं, जैसे कि खौलते पानी में जल वाष्प बनना कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। मतलब कि पहला तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल वाष्प बनेगा तो वो फिर से जल में परिवर्तित हो जाएगा।
बर्फ का पिघलकर जल बनना, बर्फ जो है जल से बनता है, पिघलकर वो फिर जल और बर्फ बन सकता है। नमक का पानी में घुलना, ये भी अलग हो सकता है। एलपीजी गैस का दहन, कोई भी पदार्थ का दहन जब हो जाता है तो वापस नहीं प्राप्त हो पाता, जैसे एलपीजी गैस हो, लकड़ी कोयला का जलना हो, पेड़ से पत्ते का गिरना हो, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आता है। दूध से दही बनना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान वो 7 होता है, क्योंकि पीएच स्केल जो है 0, 7 और 14 के बीच में है। ये भाग हो जाता है अम्लीय, ये हो जाता है क्षारीय, और बीच में है ये उदासीन होता है। तो जल जो है उदासीन माना गया है, शुद्ध जल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इस ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो सोडियम है। सोडियम, जिसका रासायनिक संकेत Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार लगभग 23। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो मास्टर ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतले तारों में विद्युत, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो धातु का एक गुण है तन्यता। तन्यता मतलब है कि उसे लंबा खींच सकते हैं आप पीट कर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधे के पत्ते के भाग में होती है। ये पत्ते के भाग में होती है, इसमें क्लोरोफिल, हरित लवक वगैरह होता है, जिसके कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में जो है वो पराग कण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर है पच्छाभी द्वारा। पच्छाभी द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो धातु में क्या है, धातु विद्युत का सुचालक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। धातु को ठोकर मारने से ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। धातु तन्यता होता है, पिछला ऑप्शन में था, पिछला प्रश्न में, यह भी सही जवाब है। धातु में चमक होती है, यह है चमकहीनता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, क्योंकि चमकहीनता जो है वो अधातु को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, फेफड़े स्थित होते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है सिनेप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो है, एक विटामिन जल में है, दूसरा वसा में है। जल में जो है बी और सी है, जो कि जल में घुलनशील है, जबकि वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है, रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त शर्करा को इंसुलिन नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की हड्डी है, जिसको स्टेपीज कहते हैं। बड़ी हड्डी जो है फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ये था आज का कुल प्रश्न जो आप लोग के लिए लाया गया साइंस रिवीजन में। यह सेट 4 था। इससे पहले बाकी के सेट अपलोड किए जा चुके हैं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।